हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आपका यार, आपका जिगरी, आपका भाई आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया है जिसमें कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ लिंक लिस्ट के बारे में। और सिर्फ इसी लेक्चर में नहीं, आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं भी लिंक लिस्ट को ही कवर करूँगा। मैं लाने वाला था और भी डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ टॉपिक्स के, प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि एरेज हो गया या फिर कुछ कलेक्शंस हो गया। लेकिन मैं उसके बारे में बताता, लेकिन अभी मेरे को फ़िलहाल के लिए लिंक लिस्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है कि लिंक लिस्ट पहले पढ़ा दो। ठीक है, तो आप जिन लोगों को शुरुआत से चाहिए डेटा स्ट्रक्चर, आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन अभी लिंक लिस्ट उनके लिए है जो पहले सब कुछ एरे वगैरह जानते हैं, ओप्स लैंग्वेज जानते हैं, उनके लिए मैं लिंक लिस्ट लेके आ गया हूँ। और लिंक लिस्ट में मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँगा जो कि इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं सारे चीज़ को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आप बस बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं लिंक लिस्ट। ठीक है ना, लिंक लिस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लिंक लिस्ट, पहले मुझे एक बात बताओ कि लिंक लिस्ट हम यूज़ क्यों करते हैं। चीज़ ये है ना कि जो लोग ने एरे पढ़ा होगा उन लोगों को ये पता होगा कि जो एरे होता है ना वो क्या करता है, हम लोग उसमें डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, एक सपोज़ मैं अगर एरे की बात करूँ तो अगर मैं लिखता हूँ कि INT, सपोज़ मैं लिखता हूँ ARR, ठीक है, इजिकल्स टू न्यू एरे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट, हाँ, न्यू INT, सपोज मैंने 5 दे दिया। तो इससे क्या होता था, ये एक तरीके का एरे फॉर्म हो जाता था कितने साइज़ का ना, 5 साइज़ का। अब सपोज़ कि मुझे 5 से ज़्यादा एलिमेंट चाहिए तो मैं उसमें एंटर नहीं कर सकता था। तो वो चीज़ इसमें प्रॉब्लम हो गया। इसमें क्या हो गया ना कि इसमें मतलब कि एड्रेस लोकेशन में कहीं पे जाके स्टोर होने के लिए 0, 1, 2, 3 और 4 मैं सिर्फ 5 डेटा को स्टोर कर सकता था। तो इसमें क्या हो गया ना, इसमें एक प्रॉब्लम हो गया कि अगर मुझे सपोज़ कि डायनेमिकली मतलब कि हम जितना चाहें उतना डेटा दें, ठीक है ना, तो हम उतना नहीं कर पा रहे थे एरे में। अगर उतना करना होता था ना तो हमें क्या करना होता था कि इस एरे को फिर हम डबल करते थे, डबल साइज़ करते थे। फिर हम एक इंस्ट्रक्शन करने के लिए फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन करने के लिए हम उसे डबल करके ये इतना स्पेस हम लोग खा जाते थे, तो स्पेस ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होगा। लिंक लिस्ट में क्या होगा ना, ये रन टाइम पे आपका स्टोरेज बढ़ाता है। ठीक है ना, रन टाइम पे का मतलब क्या होता है ना, सपोज अगर मेरे पास एक एलिमेंट है, यहाँ पे है 5, तो ये एक ही स्टोरेज रहेगा। अब मुझे अगर नेक्स्ट एलिमेंट को इसमें घुसेड़ना है, ठीक है, तो क्या होगा ना, 5 के बाद अगर मुझे एक और एलिमेंट डालना होगा तो वो एक और एलिमेंट को लाके बस पुट कर देगा यहाँ पे बस, और इसमें कुछ डबल सबल कुछ नहीं करना है। और एक डालना है तो एक और ला के ऐसे पुट कर देगा। यानी कि एक तरीके से बोला जाए ना कि हमारे हिसाब से इसका साइज़ रहेगा। ठीक है ना, ऑटोमेटिक। इसमें कुछ ये एरे की तरह चालू नहीं है। एरे क्या करता है कि हम लोग को ना लोभी दिखा देता है, उसकी तरह चालू नहीं है। ये पता है ना, ये बहुत अच्छा सा चीज़ है। आप लोग इसको बस फोकस कीजिए, ठीक है, मज़ा आएगा। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट के कुछ बेसिक्स के ऊपर। तो अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूँ तो लिंक लिस्ट एक्चुअली में डेटा स्टोर कैसे करता है। तो लिंक लिस्ट पहले तो होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, पहले होता है सिंगली लिंक लिस्ट, फिर होता है डबली लिंक लिस्ट, फिर होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर में आपका सर्कुलर को आप सिंगल से भी बना सकते हो, सिंगली से भी बना सकते हो, आप डबली से भी बना सकते हो। ठीक है, आपकी जो मर्जी है, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। बहुत लोग इसको सर्कुलर डबली भी बोल देते हैं सर्कुलर को। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मोस्टली लोग इसी से बनाते हैं, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है ना। फिर अगर मैं बात करूँ सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में, तो एक्चुअली में लिंक लिस्ट में डेटा कैसे स्टोर होता है ना, लिंक लिस्ट में नोड होते हैं, एक एक नोड होता है। नोड का मतलब क्या हो गया भाई ना, नोड मतलब देखो भाई, आप लोगों ने जब उप्स किया होगा तो उप्स में एक क्लास होता था कि नहीं, क्लास होता था ना। तो क्लास हमको जो वेरिएबल देते थे, ये एक क्लास होता था, टेम्पलेट क्लास। उसमें मैं कुछ भी वेरिएबल देता था, INT डेटा, INT नेम, जो भी होता था उसका ऑब्जेक्ट बनाता था। तो ये नोड कुछ भी नहीं है, ये क्लास का ही मतलब प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एक लिंक लिस्ट क्लास का ही प्रॉपर्टी है जिसको हम नोड बोलते हैं। एक नोड बोलते हैं जिसमें कि 2 वेरिएबल होते हैं। एक होता है उसका डेटा, सपोज कि INT डेटा है, सपोज कि INT डेटा है, ठीक है। और क्या होता है, और होता है उसका नेक्स्ट, होता है नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट, या फिर आप उसको मतलब क्या बोलते हैं, लिंक भी बोल सकते हो, मैं नेक्स्ट बोलता हूँ। ठीक है, आप लिंक बोलो, नेक्स्ट बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है ना, ये एक और नोड को पॉइंट करेगा, एक और नोड के एड्रेस को सेव करेगा। ठीक है ना, कैसे सेव करेगा ना, सपोज मैंने अगर एक और नोड क्रिएट कर दिया 7, अब सपोज कि इसका एड्रेस है 100,
तो ये क्या स्टोर करेगा ना, ये मेरा 100 स्टोर करेगा, है कि नहीं। देखो बच्चों, जब आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि जब भी हम लोग कोई भी क्लास बनाते हैं उसमें मैं INT वेरिएबल दे दूँ, INT वेरिएबल दे दूँ, या फिर स्ट्रिंग नेम दे दूँ, ठीक है ना। ये सब देने के बाद जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सपोज कि स्टूडेंट क्लास था, तो अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ स्टूडेंट, एक मिनट, स्टूडेंट S = न्यू स्टूडेंट, ठीक है ना। जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता था तब क्या होता था ना, ये क्या करता था ना, ये जो स्टूडेंट क्लास जो क्रिएट किया ना मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया, वो क्या करता था ना, ये एड्रेस सेव करता था। किस चीज़ का एड्रेस ना, इस मतलब कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ठीक है ना। इसको इंस्टेंस भी बोलते हैं, इंस्टेंस ऑफ द क्लास भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एड्रेस सेव करता था, इसका यानी कि इसका कॉपी आप बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है ना। उसका एड्रेस सेव करता था। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा क्लास को ही सेव कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उस एड्रेस को सेव करता था। अगर मुझे सपोज इसके वैल्यू को एक्सेस करना है, हम लोग कैसे करते थे कि x.val करते थे, मतलब कि एस लोकेशन पे जो वैल है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। ये क्या है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली में एक क्लास है। लिंक लिस्ट एक क्लास है। अगर मैं बनाऊँ, मैं आपको बना के भी सिखाऊंगा कैसे करते हैं लिंक लिस्ट क्लास। एक लिंक लिस्ट का क्लास है जिसका कि मैं सपोज कि L ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब उस लिंक लिस्ट क्लास में दो चीज़ होते हैं, एक होता है डेटा, ठीक है, डेटा को आप वैल भी बोलते हैं बहुत लोग, तो चिंता वाली बात नहीं है, डेटा होता है, और एक होता है नेक्स्ट, जिसको कि आप लिंक बोल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट का जो डेटा टाइप होता है वो होता है नोड, यानी कि जो भी आप लिंक लिस्ट का क्लास दिए होगे, अगर आप लिंक लिस्ट दे रहे हो तो ये लिंक लिस्ट होगा, नोड दे रहे हो क्लास का नाम तो नोड होगा। मैं आपको करके बताऊंगा, चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपको अभी बस बेसिक्स बता रहा हूँ। आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही क्लास होगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास आपको बताऊँगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें एड्रेस सेव हो रहा है। किसका एड्रेस सेव हो रहा है ना, नेक्स्ट का। अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ तो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, कनेक्ट नहीं करूँ, तो ये कुछ भी नहीं सेव करेगा। ये इनिशियली नल को स्पेसिफाई करता है, ये इनिशियली नल को पॉइंट करेगा, तब ये अलग अलग लिंक लिस्ट हो गया। लेकिन अगर ये पॉइंट कर रहा है इसके एड्रेस को, यानी कि अगर स्टोर कर रहा है इसका एड्रेस, तो फिर ये हो गया क्या, मतलब कि किसका एड्रेस स्टोर करा, इसका एड्रेस स्टोर करा, मतलब कि ये एक मिला के एक पूरी तरीके से लिंक लिस्ट बन गया, ठीक है ना। लेकिन अब एक बात बताओ, इसका एड्रेस जब ये सेव कर रहा है तो इसका भी एड्रेस किसी के पास सेव होना चाहिए। इसका एड्रेस कहाँ पे सेव होता है ना, हेड, हम हेड बोलते हैं। सपोज कि ये लोकेशन है 50, तो यहाँ पे स्टोर होगा 50। ये क्या चीज़ है ना, ये इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का S बनाया ना, S क्या कर रहा है ना, एड्रेस सेव कर रहा है। तो इसी तरीके से हेड कुछ भी नहीं है, हेड बस एक क्या है ना, रेफरेंस है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एड्रेस स्टोर कर रहा है किसका ना, इसका, ठीक है। हमें सिर्फ इसका एड्रेस चाहिए लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए, फिर हम होल लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास 7 का एड्रेस है, फिर 7 के पास किसी और का एड्रेस होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। डब्ली की अगर मैं बात करूं तो डब्ली में क्या होता है ना, इसमें से कि सिंगल है ना, हम सिर्फ आगे जा सकते हैं, हम पीछे नहीं आ सकते। डब्ली में क्या होता है, हम आगे पीछे दोनों जा सकते हैं। बोले कि अरे बाप रे, सिंगल तो बच्चा है, मैं आगे पीछे हर जगह जा सकता हूँ, तू चलना नहीं जानता, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये इसके साथ झगड़ा करता है, बोलता है देख भाई, तू किसी काम का नहीं है, तू सिर्फ आगे जाएगा तो पीछे वाले को कौन देखेगा, पीछे कोई भी आकर तेरे को घुसेड़ देगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि देखो भाई, वो सब काम नहीं, मैं पीछे भी देखता हूँ आगे भी देखता हूँ, बहुत सतर्क इंसान हूँ मैं, ये बहुत सतर्क इंसान है। ये क्या करता है नहीं, ये पीछे भी देखता है आगे भी देखता है, ठीक है। यहाँ पे ये डेटा स्टोर करता है, समझ कि 5 यहाँ पे स्टोर किया, तो इनिशियली ये क्या स्टोर करेगा ना, लेफ्ट में नल स्टोर करेगा और राइट में क्या स्टोर करेगा, उसी तरीके से नल स्टोर करेगा, जब तक कि मैं डेटा इसको नहीं दे दूँ, मतलब कि नेक्स्ट में आगे या फिर पीछे कहीं भी मैं अगर कनेक्ट ना करूँ। सपोज कि मेरा एक और डब्ली नोड है 7, ठीक है। तो इनिशियली ये नल को पॉइंट करेगा, ये भी नल को पॉइंट करेगा। लेकिन अगर मैं इसके इस वाले पोर्शन को अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, तो सपोज कि इसका एड्रेस है 100, ठीक है, इसका एड्रेस है 100 और इसका एड्रेस है 50, तो इसमें क्या स्टोर होगा ना, 100 क्यों स्टोर होगा ना, ये इसको पॉइंट कर रहा है। और इसमें क्या स्टोर होगा 50, क्योंकि ये प्रीवियस वाले को भी पॉइंट करेगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये एक नोड आगे भी देखते हैं पीछे भी देखते हैं, यानी कि बहुत सतर्क होते हैं ये लोग चोरी भी कर सकते हैं सब चीज़, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है ना कि आगे देखते हैं पीछे देखते हैं, तो इसलिए पीछे भी देख रहा है कि भाई देखो मेरे पीछे कौन है, कौन सा बंदा मेरे पीछे खड़ा है, बंदा नहीं मतलब नोड खड़ा है, तो ये वाला नोड होगा, ठीक है। तो उसका एड्रेस यहाँ पे सेव कर देगा, और बाकी ये तो नल ही होगा, ये नल ही होगा। लेकिन अब इसको ट्रैवर्स करने के लिए हमें किसी एक का एड्रेस लेने से चलेगा, तो हम सपोज कि इसका एड्रेस लेके हम हेड में स्टोर कर देते हैं 50, फिर हम यहाँ से इसको ट्रैवर्स करते हैं, फिर लास्ट जाने का फिर हम लोग फर्स्ट में भी हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं। ये होता है डब्ली लिंकेज, ये आगे पीछे सब दिखता है, ठीक है ना, बहुत चालाक होता है सब। सर्कुलर की अगर मैं बात करूँ तो सर्कुलर को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। इसको नेक्स्ट पेज में चल जाते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा एकदम ये बाप रे कचड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में चलते हैं।
नेक्स्ट में अगर मैं सर्कुलर की बात करूँ, ठीक है, सर्कुलर को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है सिंगली, एक होता है डबली होता है, ठीक है। तो डबली से भी कर सकते हैं, सिंगली से भी कर सकते हैं। सिंगली में करने से क्या होता है ना, एक नोड है मेरे पास, ठीक है, सपोज कि 5 इसमें स्टोर हुआ है, सपोज कि एक और नोड है जिसमें कि 7 स्टोर हुआ है, एक और नोड है जिसमें कि 8 स्टोर हुआ है। तो मैं इसको सबको एड्रेस देता हूँ, 50, 100, 150। ये रुपया नहीं है बच्चे लोग, ठीक है ना, ये क्या है, ये एड्रेस है, ठीक है। चलो, तो ये क्या स्टोर करेगा, अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूँ, इसको ऐसे कनेक्ट कर दूँ, तो ये क्या स्टोर करेगा, ये 100 स्टोर करेगा, इसका एड्रेस है ना भाई, 100 स्टोर करेगा। ये क्या स्टोर करेगा, 150 स्टोर करेगा, किसका ना, इसका एड्रेस स्टोर कर दिया। लेकिन हम लोग जब सिंगली की बात करते थे तो ये क्या स्टोर करता था, नल स्टोर करता था। लेकिन डबली के केस में क्या होता है ना, ये स्टोर करेगा, ये इस हरामी का, मतलब सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इसका मतलब कि इसका एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। क्या स्टोर करेगा, ये 50 स्टोर करेगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको ट्रावर्सल की बात करूं तो ट्रावर्सल हम इसे हेड के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी भी एक नोड का चाहिए ना भाई। तो हम क्या करेंगे ना, सपोज इसके एड्रेस को मैं हेड में स्टोर कर दिया 50 करके। अब ये मेरा पूरी तरीके से लिंक लिस्ट बन गया। अब ये क्या चीज़ है, नहीं देखो ये सर्कल घूमता है, यूँ घूमेगा, ठीक है ना, तो ये घूमेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट बोलते हैं। डबली के देखो ये क्या बोलता है ना, सर्कुलर लिंक लिस्ट इंग्लिश से बनाने से बोलता है कि अरे बाप रे, अब मुझे सिर्फ आगे ही घूमना पड़ेगा। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो गया इसके साथ। बोला कि नहीं मैं पीछे घूमूंगा, मेरे को आराम नहीं लग रहा है घूमने में, मैं बहुत थक गया, मेरे को पीछे भी घूमना है, ठीक है ना। तो जो सब बच्चे जैसे रोते हैं ना, तो ये ऐसे रो रहा था। तब क्या हुआ ना कि डबली बोलता है कि देख पापा मैं हूँ, चिंता नहीं करने का। ये बोल रहा है कि देखो हम आगे भी घूमेंगे, पीछे भी घूमेंगे, सब जगह घूमेंगे, मज़े से घूमेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, ये है 7, ये है 8, ठीक है ना। अरे बाप रे, मैंने गलती कर दिया, 1 मिनट देना भाई, लोग बस 1 मिनट, ठीक है, बस। ये है 8, ठीक है ना। तो सपोज कि अगर मैं इसकी बात करूँ 50, 100, ये है बच्चा लोग देखो 150। ये क्या स्टोर करेगा बच्चा लोग, आप लोग खुद से बताइएगा। 100 स्टोर करेगा। ये क्या स्टोर करेगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या स्टोर करेगा, 150 शाबाश। अब अगर मैं एक बात बताओ कि ये क्या स्टोर करेगा भाई लोग, मैंने डबली में आपको बताया था कि ये क्या स्टोर करेगा ना, पीछे वाले का इंसान का जान पहचान, मतलब कि पीछे वाले इंसान का एड्रेस। तो पीछे वाले इंसान में कौन खड़ा है, ये बंदा खड़ा है, इसका एड्रेस क्या है 50, ये 50 स्टोर कर दिया। मैं थोड़ा बहुत भावुक हो जा रहा हूँ आजकल, ठीक है ना कुछ भी बोल दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो ये क्या स्टोर करेगा, नहीं इसका एड्रेस स्टोर करेगा। इसका एड्रेस क्या, 100, तो देख लो 100 स्टोर कर दिया, हो गया कि नहीं। अब ये क्या स्टोर करेगा, ये एक्चुअली में सर्कल लिंक लिस्ट में क्या होता है, ये इसको पॉइंट करता है। तो ये क्या स्टोर करेगा, 50। अब ये क्या स्टोर करेगा, ये तो कुछ स्टोर करेगा ना, क्या स्टोर करेगा 150, क्योंकि ये कनेक्टेड है ना इसके साथ भाई लोग, ये आगे पीछे कनेक्टेड होते हैं। डबली देखो आगे पीछे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा डबली से सर्कुलर बन गया। अब इसको ट्रैवर्स करने के लिए भी मुझे हेड चाहिए, कोई किसी भी एक का, इसमें किसी भी एक का नोड ले लो तो आप ट्रैवर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसमें क्या फ़ायदा है ना, आप ऐसे भी यूँ भी घूमोगे, यूँ भी घूमोगे, ठीक है ना, आप आगे पीछे घूम सकते हो। वो तो यही इसीलिए डबली को इसको बोलते हैं। लेकिन हम लोग एक्चुअली में जो भी बनाते हैं, जो भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं, हम लोग सिंगली पे ही करते हैं, क्योंकि सिंगली पे लॉजिक बिल्ड करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप सिंगली को पकड़ बना लो तो आप महारत हासिल कर लोगे। तो आज का इंट्रोडक्शन इतना ही था, क्योंकि मैंने आज डिस्कस किया सिंगली, डबली और सर्कुलर के बारे में। तो आप लोगों को कुछ क्लैरिटी आया होगा कि एक्चुअली में इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है। क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसमें इंसर्शन की बात बताऊं, तो इसमें इंसर्शन को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट था। लिंक लिस्ट के बारे में आपको जरूर से कुछ नॉलेज मिल गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंसर्शन, डिलीशन या फिर कुछ भी जो भी आगे फंक्शंस होने वाले हैं। मैं खुद से भी अपना भी लिंक लिस्ट बना के आप लोगों को दिखा दूंगा कि लिंक लिस्ट कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ की चिंता आप लोग बिल्कुल ही मत करो, बस चिल रहिए, मज़े कीजिए, आराम से एंजॉय कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और विश्वास जताइए, मैं आपका लिंक लिस्ट जरूर से ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।